हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, होप आप सब लोग अच्छे हैं एंड ग्रेटिट्यूड भेज रहे हैं यूनिवर्स को। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स के करंट ट्रू फीलिंग्स एंड एनर्जीज। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो आज का टॉपिक है ये टाइमलेस रीडिंग है और रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो आप थोड़ा पॉजिटिव माइंडेड हो जाइए और अपने अपने पार्टनर्स को याद कीजिए, चयन कीजिए और रिलैक्स्ड रहिए। आज हम डिटेल चर्चा करेंगे उनके ट्रू फीलिंग्स और करंट एनर्जीज, और ये टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों। चलिए कार्ड्स को थोड़ा शफलिंग कर देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एनर्जीज आते हैं। और आप अपने पार्टनर्स को ध्यान कीजिए, याद कीजिए और उनके नाम आप 3 बार लीजिए और देखते हैं क्या आता है आज के रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रीडिंग। तो आप लोग थोड़ा चयन कीजिए अपने पार्टनर्स को। और हाँ, पहला कार्ड आ गया है, ये रख लेती हूँ मैं यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूवर्स। और दूसरा कार्ड भी आ गया है, तीसरा 2 कार्ड्स आए हैं, ये भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं। और हमें चाहिए 2 कार्ड्स मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो देखते हैं क्या आता है 2 कार्ड्स में। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। और चलिए मैं ही एक कार्ड चूज कर लेती हूँ, ये लेती हूँ। ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। और चलिए आज हम लास्ट कार्ड को ही ले लेते हैं शफल का, और ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। और ये मैं अपना डेक रख देती हूँ साइड में। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और देखते हैं क्या आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रीडिंग में 3 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, द एम्पायर आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो यहाँ पे और एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लियो, एरिस, सैजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे और राशियाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ फायर एनर्जी और अर्थ एनर्जी बहुत प्रबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला कार्ड जो मैंने चूज किया वो है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। 3 आपका ये भी हो सकता है कि बर्थ डेट भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स के बर्थ डेट भी हो सकते हैं, या कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हो सकते हैं। आप मतलब आपका जैसे 3rd किसी मंथ, जनवरी, फरवरी या दिसंबर में कोई आपका रीयूनियन हुआ था या आप लोग मिले थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका अभी जो ट्रू फीलिंग्स है और उनके जो ट्रू फीलिंग्स है वो बहुत सकारात्मक है। और अभी यहाँ पे साइन ऑफ प्रोग्रेस ही दिखा रहा है कि दोनों तरफ से यहाँ पे एनर्जी बहुत ही प्रबल है। मतलब आप भी पॉजिटिव सोच रहे हो और आपके पार्टनर्स भी बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पे और एक चीज ये है कि आपने
शायद आपका कोई पर्सनल या ऐसा कोई निजी कोई काम के लिए थोड़ा सा आपने ठहराव या स्पेस दिया था खुद को, लेकिन खुद को समझने के लिए, अपने रिलेशनशिप को समझने के लिए, लेकिन वो भी आपके लिए आपके संबंध को क्या मजबूती की ओर ही ले जा रहा है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। और यहाँ पे और एक चीज ये है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, है ना। और ये समय हो सकता है कि जब आप दोनों में क्या होता है कि आप दोनों में भरोसा बहुत है, आप दोनों एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। और ये है कि अभी जो समय चल रहा है ये एक ऐसा समय हो सकता है जब आप और आपका साथी एक नए स्तर पर जाना चाहते हैं, दोनों, एक का ये प्लान नहीं है, दोनों। यहाँ पे साइन ऑफ पॉजिटिव साइन तो दिखाई दे रहा है, और साथ ही अपने संबंध को मजबूती से बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आप दोनों मिलकर अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। ये आपके भी ट्रू फीलिंग्स है, उनके भी ट्रू फीलिंग्स है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। और आप दोनों का इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपने भावनाओं को समझते हैं। पहले से आप लोगों का संपर्क भी बहुत सकारात्मक हुआ है मेरे प्यारे व्यूवर्स। ऐसा हुआ है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर से आप बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे और एक चीज ये है कि आप लोग जो भी योजनाएं बना रहे हैं, या आप लोग मीट करना चाह रहे हैं, या आप लोग बहुत दिनों से मीट नहीं कर पा रहे थे, दोनों की तरफ से आसार लग रहे हैं कि आप दोनों कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी ये 3 days भी हो सकता है, 3 months भी हो सकता है, और 3 घंटे में भी आपको कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, जिनका भी आप लोगों के नो कनेक्शन हुआ है मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो 3 of Wands यही दिखाता है कि अगर आप कोई योजना बनाते हैं तो योजना पर आप अमल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मिल रहे हैं। तो आप दोनों ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं मैसेज नहीं करूँगा, या मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी तो उससे नहीं, दोनों के ही एनर्जीज बहुत प्रबल हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि अगर आप लोग ने योजना बनाया है कि हम लोग मिलेंगे, या कहीं कॉफ़ी पे जा रहे हैं या टी पे इनविटेशन दीजिए, तो आप लोगों को क्या होगा कि और मजबूती से, क्योंकि यहाँ पे साझेदारी बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग डटे रहिए अपने प्लान पर, और आप लोग थोड़ा कोऑपरेटिव होकर आप दोनों मिल लीजिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको योजना बनाना है, क्योंकि संघर्ष तो है ही जीवन में, लेकिन ट्रू फीलिंग्स ये है कि दोनों की एनर्जी बहुत सकारात्मक है। तो इस सकारात्मक पॉजिटिविटी को आप बरकरार रखिए, है ना। तो दूसरा कार्ड आया है 7 of Wands। तो बेसिकली 7 of Wands टैरो में क्या होता है कि प्रेम के संदर्भ में ही पाया जाता है। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग कितने लकी हैं। 7 of Wands जब भी आता है टैरो रीडिंग में, तो ये लव को ही दिखाया मतलब दर्शाया जाता है। और यहाँ दर्शाता है कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ एक सांघर्षिक स्थिति में हो सकते हैं। बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक समय हो सकता है जब आपको अपने संबंध में स्थिरता और समर्थन की आवश्यकता होती है। ये भी एक समय हो सकता है कि जब आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका के खिलाफ कोई आपत्ति और संघर्ष का सामना करना पड़ता है बेसिकली। अगर ये, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पर आप लोग को थोड़ा कैओटिक दिख रहा है, तो यहाँ पे लंबे समय का ये दिख रहा है कि यहाँ पे 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है लव में। लव बहुत ट्रस्टवर्दी है। 7 of Wands जब भी आता है, आप लोगों का लव बहुत ट्रस्टवर्दी हो सकता है। टेम्परेली कुछ सांघर्षिक स्थिति में आप हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे और एक चीज है कि इसका मतलब है कि आप
और आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ संघर्ष तो कर रहे हैं, अपने संबंध को मजबूत बनाने रखने के लिए लड़ रहे हैं दोनों। ऐसा नहीं कि आप अपने तरफ से लड़े हैं, वो भी लड़ रही है या लड़ रहा है। इसके बावजूद ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके प्रेमिका या प्रेमिका के साथ संबंध बहुत ही मजबूत और मानवीय हो सकता है, क्योंकि आप दोनों मिलकर सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं ना, वो सामना कर रहे हैं डट कर। ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके साथ है। ये बहुत जरूरी है। फाउंडेशन जब स्ट्रांग हो तो और क्या चाहिए, और आपके साथ खड़ा रहते हैं या खड़ी रहते हैं, भले ही विपरीत स्थितियों में क्यों ना हो, भले ही आप दोनों विपरीत स्थितियों में क्यों ना हो, कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो। इसके अलावा ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपको अपने प्रेम संबंध में आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य, आपका जो है ना, आपके दिल में, आपके अंदर और आपके अंतर मन में वो सामर्थ्य है, भले ही यह कठिनाइयों का आप क्यों ना सामना करना पड़े। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स प्रेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रगल्स भी बहुत है ना। 7 ऑफ वॉन्ड्स में स्ट्रगल्स बहुत दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो पोजीशन है, उनके ट्रू फीलिंग्स है, उसको पाने के लिए आपको, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे आप दोनों का साथ इक्वल 50-50% आपका दोनों का साथ है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो लड़ाई झगड़े या बहुत संघर्षिक स्थिति दिखा रहे हैं, लेकिन भले ही आप विपरीत स्थितियों में क्यों ना हो, आप दोनों में वो सामर्थ्य है और ये बॉन्डिंग बहुत बहुत स्ट्रांग है ना। यहाँ पे और एक चीज ये है कि 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 नंबर लव रिलेशनशिप में बहुत स्टेबिलिटी। पहले तो अनस्टेबल थे आपके रिलेशनशिप में, अभी थोड़ा किसी के तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी अगर आप हो तो आपका साथी ये है कि आपको याद कर रहे हैं, और आपने जो बिताया था समय पहले, उनको भी दोनों मीन्स दोनों ये सोच रहे कि अगर हम लोगों के बीच में अभी फिलहाल ऐसा सिचुएशन है तो क्यों ऐसा सिचुएशन है, तो दोनों आप वो रूट कॉज निकाल रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग डटे रहिए। और पहले 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी ये आया था आपके लिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो भले ही विपरीत स्थितियों में आप क्यों ना हो, लेकिन आपको डट कर मुकाबला करना है, और दोनों का एनर्जी बहुत प्रबल है यहाँ, और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब देखते हैं जो तीसरा कार्ड है। द तीसरा कार्ड है जो निकला था लव रीडिंग में आज, तो ये है द एम्पेरर, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। द एम्पेरर कार्ड, ये जो एम्पेरर है, तो लव रीडिंग में ये है कि ये दिखाता है कि आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके बीच में एक मजबूत और स्थिर संबंध है। आप ऐसा मत समझिए कि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थोड़ा मुझे लग रहा है, अगर है भी अगर नहीं भी है, तो क्या कि आप दोनों के बीच में एक मजबूत और स्थिर संबंध है ना। ये द एम्परर कार्ड ये क्या है कि यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आपके संबंध में स्थिरता तो है, सुरक्षा और विश्वास है ना। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी दिखाता है, ऑथोरिटी भी दिखाता है, स्ट्रेंथ एंड पावर भी दिखाता है ना। और आपका और एक चीज ये है कि अगर प्रेम संबंध में दिखा जाए तो आप दोनों में सामंजस्य और समर्थन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपने संबंध को साझा और सहयोगी ढंग से बनाए रखने के लिए हमेशा प्रस्तुत और तैयार रहते हैं। इस कार्ड का संदेश यह है कि आपके संबंध में नियंत्रण और सामंजस्य है। द एम्परर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, नियंत्रण और सामंजस्य, और आप दोनों के समर्थन और आत्मविश्वास के आधार पर ही ये जो बॉन्डिंग है ना, ट्रू फीलिंग्स, ये
मतलब टिका हुआ है। तो ट्रू फीलिंग्स ये है कि मैं भी आपको समर्थन करती हूँ, मैं भी आपको समर्थन करता हूँ, ऐसी वाली एनर्जी से। इसके अलावा ये कार्ड दिखाता है कि आपके बीच में आदर्श, वेरी इंपॉर्टेंट, और सम्मान का माहौल है। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप, ट्रू फीलिंग्स अभी जो भी आपके ट्रू फीलिंग्स है ना, मेरे आपके पार्टनर्स, वो अभी बहुत, आज के जो रीडिंग में कार्ड्स आए हैं बहुत पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जीज लेकर ही आए हैं। और एक ये कि जो एक स्थायी और प्रेमपूर्ण संबंध की नींव होती है ना, क्योंकि आदर्श और सम्मान ये दोनों ऐसी चीज है ना, और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए जो सम्मान है और आदर्श है, ये बहुत परमानेंट और प्रेमपूर्ण संबंध का क्या नींव, फाउंडेशन है। ये भी संकेत करता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ही गहरा और सांत्वना देने वाला है, मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन है आपके रिश्ते में। तो यहाँ पे यही चीज है कि एम्परर ऐसा दिखाता है कि बहुत यहाँ पर स्थायी, मतलब बहुत परमानेंट है आपका, आपके जो पहले भी, अभी जो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हैं तो यहाँ पे ये भी दर्शाता है कि दोनों के मन में कि ये है कि दोनों अगर नहीं है, अगर न्यू भी रिलेशनशिप है, तो दोनों ये चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें, कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें एक दूसरे के फीलिंग्स, ये भी हो सकता है। और दोनों थोड़ा सा यहाँ स्पेस एंड टाइमिंग की कमी भी दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों थोड़ा अपने आप को थोड़ा स्पेस दीजिए और टाइमिंग भी दीजिए, तब और ज़्यादा जो आपके मन में कुछ अनकही बातें हैं या इनकम्प्लीट या कन्वर्सेशन जो अभी फिलहाल आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो ये है न्यू है रिश्ते का, ये बहुत स्थायी रूप है और आदर्श और म्यूचुअल रेस्पेक्ट के ऊपर बना हुआ है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स, ट्रू फीलिंग्स है। तो चौथा कार्ड देखते हैं। चौथा कार्ड है द 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स लव रीडिंग या फीलिंग्स के अंदर आए तो ये दर्शाता है कि आप अपने इंडिपेंडेंस और इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ऐसा है कि फ्रीडम नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है। आप दोनों के एनर्जीज ये दिख रहे हैं कि आप भी अपने पार्टनर से इंडिपेंडेंस पाते हैं और आपके पार्टनर्स भी बहुत खुश हैं और आप भी पाते हैं दोनों। और आप दोनों क्या है कि सेल्फ सफिशिएंसी आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रहा है। और दोनों बहुत सिक्योर और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप दोनों भी, और विद इन दिस रिलेशनशिप भी, और दोनों अप्रिशिएट करते हैं इस फ्रीडम, है ना, क्योंकि स्टिल आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप फ्रीडम को भी इंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा क्या होता है, कुछ रीडिंग्स में ऐसा दिखाई नहीं देता है ना। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि आपका जो व्यक्तिगत लाइफ में जो फुलफिलमेंट है, जो कॉन्फिडेंस है, दोनों पार्टनर्स कंटेंट में है। और दोनों पार्टनर्स के कि आप दोनों ऐसा करें कि जो खुशियों को आप बटोर कर या रिलेशनशिप में आप भर भर के दे रहे हैं, दोनों का 50-50 ये कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे ये भी देखा था कि बहुत एबंडेंस है, और आप दोनों ये करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ में आप लोग कृतज्ञ रहते हैं, ग्रेटिट्यूड आप भेजते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर और एक चीज़ की इंडिपेंडेंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे ये इंडिपेंडेंस डजंट लीड टू इमोशनल डिस्टेंस और नेग्लेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस भी दिखा रहा है। और यहाँ पर यह है कि जैसे एक पौधा, जैसे एक अगर आप बीज बोते हैं तो बीज को हम मेंटेन करते हैं, पानी देते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ रही है या नहीं, खाद देते हैं, और एक प्लांट का रूप लेते हैं, फिर ट्री। सो आप दोनों में वो नर्चरिंग जो क्वालिटी है दोनों में है, और यही नर्चरिंग क्वालिटी के कारण आप दोनों का बॉन्ड बहुत बहुत कनेक्टेड एंड सपोर्टिव है। और आप ईच अदर्स के गोल्स एंड एस्पिरेशंस को क्या करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली
यही दिखाता है कि आप दोनों का जो अभी फीलिंग्स है वो यही है कि इंडिपेंडेंस, बहुत आप दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं और फीलिंग्स में भी इंडिपेंडेंट हैं, और ईच अदर्स के जो आप दोनों का जो संबंध है, जो कंपनी है, आप बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं और आप दोनों कंटेंटमेंट के जोन में हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हार्ट फीलिंग्स हो जाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, दोनों प्रयास करते हैं मरहम लगाने के लिए, हील जैसे हील करते हैं ना हम लोग, माम लगाते हैं, ये करते हैं अगर कोई इंजुरी हुआ तो आप दोनों में वो भरपूर से आप लोग ये कोशिश करते हैं। और यहाँ पे और एक चीज है कि सिर्फ एक ही पार्टनर नहीं, दोनों पार्टनर्स इंजॉय करते हैं एक दूसरे के कंपनी को, और दोनों सेल्फ सफिशिएंट है, फीलिंग कंफर्टेबल करते हैं और सिक्योर है आप दोनों अपने रिलेशनशिप में, जो कि पर्सनल फुलफिलमेंट और कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करते हैं। ऐसा नहीं कि आप दोनों अपने को ही फोकस करते हैं, और आप दोनों दूसरों फैमिलीज को भी देखते हैं, और कि अगर ऐसा है कि कभी कभी अगर जैसे मैंने बोला ना कि छोटी मोटी हार्ट फीलिंग्स होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको मरहम लगाते हैं, हीलिंग करते हैं, और दोनों फ्रूटफुल फुलफिलमेंट और ग्रैटिट्यूड के जो लाइफ है वो आप दोनों अभी फील कर रहे हैं। तो दोनों अपने अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, है ना। तो ये है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाते हैं कि जैसे मैंने बोला कि आप दोनों पार्टनर्स के हैं, दोनों रिमेन कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और साथ साथ सपोर्टिव भी है कि मेरा ये गोल है, मेरा ये एस्पिरेशन है, दोनों आप अप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस को दिखाता है और सेल्फ सफिशिएंसी और फीलिंग कंफर्टेबल एंड टुगेदरनेस एंड कनेक्टेड रहते हैं, हाँ ना, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखते हैं दूसरा कार्ड है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दिखलाता है कि लव रीडिंग में इंस्पिरेशन एंड एम्बिशन, यहाँ पे बहुत आप दोनों के एनर्जीज बहुत प्रबल हैं, क्योंकि अगर एक की एनर्जी थोड़ा डाउन भी होते हैं तो आप दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से आप लोग बात करते हैं। आप लोग ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक आप रह नहीं पाते हैं बिना बात किए, तो ऐसा है कि आप दोनों फोन पर हो या मिलकर हो, तो आप दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से आप लोग बात करते हैं। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एक क्या कि पृष्ठभूमि पर उद्यमिता, समर्थन और नए आवेदन के संकेत करता है। और यहाँ पर और एक चीज है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी है कि आप दोनों जो पार्टनर्स है ना, जो विचारशील है और संवेदनशील भी है दोनों, क्योंकि दोनों क्या करते हैं कि मैंने जैसे बोला कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो या ऐसा है कि कुछ कन्वर्सेशन में लैकिंग हो गया हो, अगर कोई थर्ड पार्टी भी सिचुएशन, यहाँ पे थोड़ा थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग दोनों कनेक्शन में रहते हैं, है ना। तो अगर आप दोनों कनेक्शन में रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता, आप वो चांस नहीं देते हैं। तो अगर हम पेज ऑफ पेंटिकल्स प्रेम के संदर्भ में देखें तो यहाँ दिखाता है कि आपके पार्टनर या आप खुद ने जो होता है ना कि एक उत्सुक रहते हैं, दोनों की चीजें, दोनों आपने क्या किया, मतलब दोनों उत्सुक रहते हैं। और यहाँ पे एक चीज है कि कोई अगर प्यार में नहीं है, अगर यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है, अगर प्यार करने जा रहे हैं या आपको लग रहा है कि प्यार की सिचुएशन है, तो ये कार्ड नए प्यार की शुरुआत या अधिक समृद्ध प्यार के लिए नए रिश्ते की संभावना को भी दर्शाता है।
ये भी जैसे उत्साह, उत्सुकता, यहाँ पर उत्सुकता बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिखाई दे रहा है और खोज की भावना को दर्शाता है, जो एक नए प्रेमी या प्रेमिका के साथ जुड़ने की चाहत है वो दर्शाता है। इसका मतलब हो सकता है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ नए क्षेत्रों में समय बिताना चाहते हैं और तैयार हैं, जिससे आपके बीच का संबंध और अधिक मजबूत बनाए रखते हैं और हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस आ गया है, तो आप क्या करें, बीच के संबंध को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों को नए जगह में, क्षेत्रों में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, है ना। जैसे बीच ही क्यों ना हो, मतलब थोड़ा नेचर में आप बैठें। और ये भी दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नई चीजों को सीखने और विकसित करने के लिए उत्सुक हैं। हाँ, और दोनों की एनर्जीज और आप दोनों की ये है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ बहुत देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है पेज ऑफ पेंटिकल्स में। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी है कि आप कोई अगर योजना बनाए तो एक दूसरे आप प्रेरित करते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ऐसे रहेंगे तो दोनों नई समृद्धि की, ऊंचाई की, और एक दोनों को आप लोग विश करते हैं। जैसे कि एक ऐसा है कि अगर आपको एक चीज सपोज नहीं कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप दोनों, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से ही डिसीजन ले लूंगा या मैं खुद से ही डिसीजन ले लूंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दिखाता है कि आप दोनों संवेदनशील तो है ही, और दोनों क्या करते हैं कि उत्सुक होते हैं नई चीजों। यहाँ पर और एक चीज है कि आप दोनों, अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे बोलिएगा, आप दोनों नई चीजें, जैसे कहीं आप ट्रैकिंग में चले गए, यहाँ पे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी दिखाई दे रहा है, और जैसे नई नई खोज करते हैं। जैसे आप दोनों सेल्फ डिस्कवरी भी करते हैं कि चलिए आज हम खोजते हैं, कई रिजॉर्ट में चले गए या कोई हिल स्टेशन, मतलब आप लोग खोज दोनों के अंदर उत्सुकता और खोजने की भावना बहुत दर्शाता है इधर, है ना। और यह है कि अगर आप दोनों के बीच ऐसा है तो आप दोनों, अगर आप लोग अभी मैरिड नहीं है तो मैरिज की ओर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आसार दिखाई रहे हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी है कि एक्सप्लोरिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग बहुत डीपर लेवल में आप लोग जुड़े हुए हैं, है ना। और यहाँ पर एक दूसरे से आप लोग सीखते हैं और ग्रो करते हैं। और तो इट मे इंक्लूड अ टाइम जैसे ऑफ लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर अ सॉलिड एंड स्टेबल रिलेशनशिप, क्योंकि बोथ पार्टीज आर ओपन टू लर्निंग, आप दोनों से सीखते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है दोनों के बीच में। अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स इन लव रीडिंग एनकरेजेस की यू टू एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर लव। अगर आप अप्रोच कर रहे हैं रिलेशनशिप में तो उसमें थोड़ा क्यूरियोसिटी भी है, डिस्कवरी भी है, सेल्फ डिस्कवरी भी है, एंथुसियाज्म भी है, और विलिंगनेस। तो यहाँ पर क्या होता है, आप दोनों खुद एक दूसरे से लर्न करते हैं, सीखते हैं, और इसीलिए आप लोग ग्रो कर रहे हैं। दोनों बहुत पॉजिटिव माइंडेड हैं, और यहाँ पे विलिंगनेस टू लर्न की एनर्जीज बहुत आ रहे हैं और ग्रो टुगेदर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बिगिनिंग स्टेजेस है रिलेशनशिप में, वो बहुत रोमांटिकली इंटरेस्टेड और सस्टेन रिलेशनशिप है। और यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि आप लोग जो कनेक्शन में हैं वो बहुत डीपर लेवल में हैं, और डिस्कवरिंग न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ एंड योर पार्टनर्स। आप दोनों के एनालिसिस करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस देना है अपने आप को भी और अपने पार्टनर्स को भी। और करंट फीलिंग्स ये है कि दोनों बहुत खुश हैं, और यहाँ पे दोनों पार्टनर्स ये है कि थोड़े कैओटिक या मतलब यहाँ पे
थोड़ा ये एनर्जी से है कि आप लोग मिल नहीं पा रहे, या अभी थोड़ा नो सिचुएशन कंटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। तो एम्परर में ये भी यही आता है कि आप दोनों आप दोनों का जो पार्टनरशिप है, इक्वलिटी कंट्रीब्यूशन, आप लोग मीन्स फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और सॉलिड फाउंडेशन दिखाता है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स में अगर देखा जाए तो आप दोनों इच्छुक है, आप दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे को संवेदनशील है दोनों एक दूसरे के तरफ, तो बहुत सक्सेसफुल है यहाँ पर। और 9 पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये है कि आप दोनों क्या करते हैं कि रोमांटिक इंटरेस्ट को आप समझते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी था और यहाँ भी म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी दिखा रहा है, और आप दोनों न्यू एस्पेक्ट्स डिस्कवरिंग करते हैं योरसेल्फ और आपके पार्टनर्स के लिए। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे यही है कि both parties are open to learning from each other and building a strong foundation together। तो आज के ट्रू फीलिंग्स का ये जो रीडिंग है आपके पार्टनर्स, ये टाइमलेस रीडिंग है मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप कभी भी देख सकते हैं। और कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ग्रैटिट्यूड भेजना मत भूलिएगा यूनिवर्स को, और अपने आप को भी, और अपने रिलेशनशिप को भी। तो आप लोग ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए और खुश रहिए, और थैंक यू यूनिवर्स बोलते रहिए, और मैं भी बोलती हूँ थैंक यू यूनिवर्स। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू यूनिवर्स।